स्वागत है फिर से आपका आपके ही खुद के चैनल में, जिसको यूट्यूब पर जाकर के आप मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर डाल करके सर्च कर सकते हैं। और आज मैं आपको प्रश्नावली 3.4 पूर्ण वर्ग विधि समझाऊंगा। फिर से मैं बेटू आपको याद दिला दूँ कि वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो, बाद में आप भूल जाते हो। और चैनल पर नए हो या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपका ही है, जिससे सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो, कुछ ज़रूरी जानकारी है, पहले आपको समझा दूँ फिर क्वेश्चन ले रहा हूँ। व्यापक द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने पहले बताया था, ax² + bx + c = 0 होता है। मूलों की प्रकृति, जो दो इसके शून्यक आएंगे उनकी प्रकृति क्या होती है, किस टाइप के वो बिहेव करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यदि b² - 4ac > 0, मतलब अगर b² - 4ac का मान निकाला जाए वो धनात्मक हो जाए तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दोनों मूल अलग होंगे, पहला कुछ होगा तो दूसरा अलग होगा। अगर b² - 4ac = 0 आ जाए, अगर इसका मान निकालो और 0 के बराबर आ जाए तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। मतलब पहला मूल 1 आया तो दूसरा भी 1 आएगा, पहला 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा। तीसरा, यदि b² - 4ac का मान निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक संख्या कोई आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। आपको ये दो कंडीशन जब फॉलो करे तभी सॉल्व करना क्वेश्चन। इस कंडीशन पर प्रश्न हल नहीं हो सकता। देखो, एक और फार्मूला है, द्विघाती फार्मूला या श्रीधर आचार्य का सूत्र, जिसको -b ± √b² - 4ac/2a ये होता है। अभी पूर्ण वर्ग विधि से इसको भी निकालना मैं सिखा दूंगा आपको। इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसमें डायरेक्ट a b c का मान रखते हैं, x के दोनों मूल आ जाते हैं। आओ अब एक सवाल लेता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि आपको कराने चल रहा हूँ। बेटो, पहले प्रश्न का पहला खंड है, इसका हल हमें पूर्ण वर्ग विधि से करना है। किसी विधि से गुणनखंड करने के पहले सबसे पहले b² - 4ac आप निकाल ही लिया करो, चाहे वो कहे चाहे नहीं कहे। b² में क्या है बेटा, -5 का स्क्वायर -4, a b c आपको पता है ये 3 है और c का मान 2 है। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 × 12 × 24, कितना आ गया 1, अर्थात इसका सॉल्यूशन हो सकता है, धनात्मक आया है। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3x² - 5x + 2 = 0। अब देखो, सबसे पहला काम होता है पूर्ण वर्ग विधि से, पहला काम आपका ये होता है कि स्वतंत्र पद को उधर ले जाओ। तो देखो कैसे लिखोगे, 3x² - 5x = -2, स्वतंत्र पद उधर चला गया। फिर दूसरे स्टेप में x² के गुणांक का सब में भाग देंगे। x² का गुणांक 3 है, 3 से सब में भाग दिया तो 3x² / 3 -5/3x = -2/3। पहले स्वतंत्र पद उधर किया, फिर x² के गुणांक का सब में भाग दिया। अब ये देखो क्या आ गया, x² - 5/3x = -2/3। अब देखो बेटे, x के गुणांक का आधा करेंगे। x का गुणांक क्या है, 5/3, 5/3 का आधा 5/6 होगा, हर का डबल कर लो, आधा हो जाएगा। अब 5/6 का वर्ग, 5/6 का वर्ग बराबर क्या हुआ, 25/36। ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ने पर
25/36 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, किसके दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में, इधर भी 25/36 और इधर भी 25/36 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यहाँ x² - 5/3x प्लस 25/36 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 25/36। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेना, ब्रैकेट में x लिख देना, यहाँ जो साइन है वो साइन लिख देना, 25 और 36 का वर्गमूल 5/6 होगा, होल स्क्वायर लगा देना। आइडेंटिटी से तोड़ोगे तो यही चीज आएगी, इसी के लिए इसका नाम पड़ा है पूर्ण वर्ग विधि। इधर एलसीएम से जोड़ लीजिए, एलसीएम 36 ही आया। अब क्या हुआ, 12 × 36, 12 × 24, 25 अपनी जगह पर ही रहेगा। ये चीज क्या हुआ, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। तो x - 5/6 ये बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 1/36। तो x - 5/6 ये बराबर क्या हुआ बेटा, ±1/6। किसी संख्या का वर्गमूल प्लस का भी आता है, माइनस का भी आता है। तो x बराबर क्या हुआ, ±1/6, -5/6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बार प्लस का 1/6, प्लस का 1/6 लिया, एक बार इसको माइनस ले लें तो ये क्या हुआ, 2/6 हुआ, और ये क्या हुआ, 0 हुआ। 2/6 और 0, 2/6 क्या हुआ, 1/3 और 0। ये हुआ पूर्ण वर्ग विधि। और एक सवाल और लेता हूँ पूर्ण वर्ग विधि का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसमें b² - 4ac, b² - 4ac मीन्स क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना आया 4, c का मान 3 आया। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 कितना हो गया 48 हो गया, -4 × 4 16, 16 3 कितना हुआ 48। ये क्या हुआ 0, इसका मतलब क्या हुआ, मूल वास्तविक व क्या है, समान है। अब आओ पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। पहले हमने कहा है कि स्वतंत्र पद उधर ले जाओ। क्या हुआ 4x² + 4√3x = -3 है, उधर जाके -3 हुआ। अब ये चीज क्या है, x² का गुणांक 4 है, 4 से सब में डिवाइड दे दो। तो यहाँ चाहे तो लिख लो, ऐसे कर लो, प्रत्येक पद में 4 से भाग देने पर डिवाइडेड बाई 4 इन ऑल टर्म। इसमें 4 का डिवाइड दिया तो क्या हुआ x², इसमें 4 का डिवाइड दिया तो क्या हुआ √3x हुआ। इधर जाओगे तो -3/4। अब बेटे x² का x का गुणांक क्या है √3, इसका आधा क्या हुआ √3/2, और इसका वर्ग क्या हुआ 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का। अब दोनों पक्षों में 3/4 जोड़ने पर, जोड़ना क्या होता है दोनों पक्षों में, इसके आधे का वर्ग, √3 का आधा √3/2 इसका वर्ग, दोनों पक्षों में 3/4 क्या करना बेटा, जोड़ने पर
दोनों पक्षों में 3/4 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इधर भी 3/4 जोड़ेंगे और इधर भी 3/4 जोड़ेंगे, तो ये चीज़ क्या आ गई, x² प्लस √3x प्लस का 3/4 इजिकल टू इधर क्या है, -3/4 प्लस 3/4। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यहाँ x लिखिए, ये वाला साइन आएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा बेटा, √3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से तोड़ोगे तो यही चीज़ आएगी, कोई नई चीज़ हमने नहीं की है, बराबर 0 आया। तो x प्लस √3/2 बराबर क्या हुआ, √0। तो x प्लस √3 ये बराबर 0, 0 नेगेटिव नहीं होता, प्लस माइनस 0 नहीं होता। तो x बराबर क्या हुआ, 0 माइनस √3/2। तो x बराबर क्या हुआ, -√3/2। और एक मान और लिखना है, वो भी यही होगा, ये 2 मान आएंगे। अच्छा, ऐसे भी समझ लो 2 मान कैसे आते हैं। इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यही ब्रैकेट 2 बार गुणा होगा बराबर 0। पहला ब्रैकेट जब 0 करोगे तो यही मान आएगा, दूसरा ब्रैकेट 0 करोगे तो भी वही मान आएगा। इस तरह से दोनों मान समान होते हैं। अब आओ, इसका जो पहले का लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको डरा रहा होगा, उसको मैं आओ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है पहले प्रश्न का। b² - 4ac इसमें भी निकालेंगे। b² मीन्स क्या हुआ, 4b का होल स्क्वायर -4, a का मान भी क्या है 4, और c का मान क्या है, ब्रैकेट में लेना, -a² b²। ये क्या हुआ, 16b² हुआ, माइनस ये क्या हुआ, ये दोनों माइनस मिल करके प्लस बना देंगे, 4 चौक 16 a² - b²। तो ये क्या हुआ, 16b² प्लस 16a²। ये दोनों बेटो जाएंगे कट, बराबर क्या आ गया, 16a²। इसका मतलब क्या हुआ, मूल वास्तविक व अलग अलग है। आओ सवाल को सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4bx माइनस a² - b² बराबर 0। अब स्वतंत्र पद उधर ले जाओ, इधर क्या हुआ, 4x² प्लस 4bx इजिकल टू a² - b²। अब 4 से सब में भाग दोगे, क्यों, x² का गुणांक 4 है, 4 से प्रत्येक पद में भाग देने पर डिवाइड बाय 4 इन ऑल टर्म। 4 से डिवाइड दिया तो ये चीज क्या बन गया बेटा, x² प्लस ये चीज क्या बना, bx। 4 से डिवाइड दोगे तो b ही बचेगा। इधर क्या बच गया, a²/4। अब दोनों पक्षों में बेटे जोड़ना क्या है, b का आधा, x के गुणांक का आधा, b का आधा के x के गुणांक, b का आधा b/2, उसका वर्ग क्या हुआ, b²/4। तो b²/4 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, b²/4 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो ये चीज क्या हुआ, x² प्लस bx प्लस b²/4 बराबर a²/4 माइनस b²/4, a² प्लस माइनस b²/4।
प्लस बी स्क्वायर बटे 4, ये दोनों देखो कट जाएंगे। यहाँ हमने बताया आपको ब्रैकेट बनाने के लिए एक्स लिखोगे, ये साइन आएगा, फिर इसका वर्गमूल b होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर बटे 4। अब इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हुआ x प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बटे 4। तो x प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, 4 का वर्गमूल 2, तो x बराबर बेटे क्या आ गया प्लस माइनस ए अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2। एक बार इसका प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, तो प्लस साइन लिया तो क्या आ गया ए बटा 2 माइनस बी बटा 2, माइनस साइन लिया माइनस ए बटा 2, तो ये चीज क्या हुआ ए माइनस बी अपॉन 2, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, यही दो इसके उत्तर होंगे। अच्छा बेटो, अब श्रीधर आचार्य विधि से इसका आगे का प्रश्न मतलब दूसरा प्रश्न और प्रश्नावली के बचे प्रश्न मैं अगली वीडियो में आपको दे रहा हूँ। पूर्ण वर्ग विधि के बचे सवाल बेटो एक बार प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे भविष्य में आपको अच्छी वीडियो और मिलते हैं बेटो अगली वीडियो।